नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया। 62 साल की शानदार सेवा के बाद हमारी वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 फाइटर जेट ने हमेशा के लिए आसमान को अलविदा कह दिया। इस विदाई में एयरफोर्स चीफ ने खुद आखिरी उड़ान भरी, जो इस विमान के प्रति भारतीय सेना के सम्मान को दर्शाती है। 1965, 1971, कारगिल और बालाकोट हर जंग का साथी, ये सुपरसोनिक जेट आज चंडीगढ़ एयरबेस से रिटायर हो गया। देखिए MiG-21 के गौरवशाली सफर और उसकी यादगार विदाई की पूरी कहानी। भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर। 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक युग का अंत हो गया। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1963 में शामिल हुआ MiG-21 अपनी 62 साल की लंबी सेवा के बाद आधिकारिक तौर पर रिटायर हो गया। इस विमान को भारत का पहला सुपरसोनिक जेट होने का गौरव प्राप्त है, यानी ये ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भर सकता था। सोवियत रूस के सहयोग से भारत ने न केवल इन विमानों को खरीदा, बल्कि 1967 से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारत में इसके असेंबली और निर्माण का अधिकार भी मिला। MiG-21 ने भारत की हवाई ताकत को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया, जिससे ये देश की रीढ़ बन गया। विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सूर्य किरण टीम ने आसमान में शानदार एरोबेटिक करतब दिखाए और विमान को वाटर गन सैल्यूट से सम्मान दिया गया। बता दें कि MiG-21 का योगदान किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा, ये भारतीय वायुसेना के हर बड़े ऑपरेशन का साक्षी रहा है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान MiG-21 ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। इसके तीव्र और सटीक हमलों ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया, जिससे भारत की हवाई श्रेष्ठता स्थापित हुई और जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी MiG-21 ने उम्दा प्रदर्शन किया। दुर्गम पहाड़ी ठिकानों पर छिपे दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने में इसकी भूमिका निर्णायक थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने संबोधन में कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक MiG-21 के योगदान को याद किया। MiG-21 को आखिरी विदाई देने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ अंतिम फ्लाई पास्ट को लीड दिया, और ये MiG-21 के प्रति सर्वोच्च सम्मान था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MiG-21 को केवल एक मशीन नहीं, बल्कि भारत रूस की मित्रता की मिसाल और गौरव के पल जोड़ने वाला अध्याय बताया। MiG-21 की गौरव गाथा के साथ ही इसका दूसरा पहलू भी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 62 साल की सेवा में 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हुए, जिसमें 200 से अधिक पायलट शहीद हुए। इसी कारण इसे कभी कभी उड़ता ताबूत या विडो मेकर भी कहा जाता था। MiG-21 के रिटायर होने के बाद भारतीय वायुसेना अब इसकी जगह तेजस, LCA Mark 1A जैसे स्वदेशी और आधुनिक विमानों को बेड़े में शामिल करेगी, जिससे भारत की हवाई सुरक्षा और भी मजबूत होगी। तो ये था MiG-21 के शानदार 62 वर्षों का सफर, एक ऐसा फाइटर जेट जिसने 3 पीढ़ियों के पायलटों को प्रशिक्षित किया और हर जंग में देश की शान बढ़ाई। MiG-21 की विदाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।